इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है लोगों की। अब वैसे में फिर कैसे इंक्रीज करेगा कोई भी अपने एसआईपी अकाउंट को? नहीं तो देखिए, ये मैंडेटरी तो है नहीं, ये ऑप्शनल है। लेकिन मैं ये भी बोल दूं कि अगर मैंडेटरी नहीं है तो फिर आप फिर कैसे बोल सकते हो कि आज से 10 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू 30 लाख नहीं होगी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग? नहीं तो 1 करोड़ की वैल्यू 30 लाख तो हो ही जाएगी, चाहे हमारे वो हम चाहे ना चाहे, कि इन्फ्लेशन है ना। झेलना लेट्स पड़ेगा। से इन्फ्लेशन का मैं सिंपल आपको समझाता हूँ। मुझे आपने 10,000 रुपये दिए, ठीक है, मैं कहीं नहीं रखूंगा उसको, जाके मैंने अपने घर में लॉकर में जाके उसको ऐसे ही रख दिया, ठीक है, वहां तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वहां भी इन्फ्लेशन लग रहा है। कैसे? जब मैं 5 साल बाद मुझे याद आया, अरे यार मेरे पास पैसे पड़े, जब वो पैसे लेके मैं मार्केट में गया, तब जो सामान, मैं तो कंज्यूमर हूं, कुछ ना कुछ खरीदूंगा ना उन पैसों से, गोल्ड खरीदूंगा या सामान खरीदूंगा या अपनी ग्रोसरी आइटम्स या सब्जी खरीदूंगा, कुछ भी, दूध। तो जब उन पैसों को लेके मैं मार्केट में गया, तो जो 5 साल पहले जब आपने दिए थे वो पैसे, तो मान लो 10,000 में, मान लो पूरे घर का मैं 1 महीने का राशन ले आता था। हो सकता है 5 साल बाद वो 10,000 में मेरा, हो सकता है जो उसका 30% भी ना आए, है ना। तो इन्फ्लेशन वहां भी लग गया। बैंक में रखोगे आप, तो बैंक आपको 3% आपको सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे देगा। अगर आपने कहीं इंटरेस्ट किसी सेविंग्स अकाउंट में या वो किसी इन्वेस्टमेंट में, जैसे एफडी है, चाहे मान लीजिए पीपीएफ है, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो हो सकता है आपको एफडी पे 6.5-7% मिल जाए, पीपीएफ पे 7%, 7.1% चल रहा है, पीपीएफ पे 7.1% में। लेकिन अल्टीमेटली इन्फ्लेशन हर जगह लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये 5% चलता जा रहा है। पैसा आपने घर में रखा है, पैसा बैंक में रखा है, पैसा पीपीएफ में रखा है, एनपीएस में रखा है, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन आपको ये देखना है वहां पे कि जो बाकी आपको, क्योंकि 5% सरकार ले रही है आपसे, इन्फ्लेशन है, क्योंकि सरकार भी इन्फ्लेशन के, तो इसलिए मैं सरकार कह रहा हूं, सरकार नहीं ले रही वैसे, लेकिन वो क्योंकि एक पैटर्न बना हुआ है, तो जैसे 5 या 6% इन्फ्लेशन है, तो आपको ये देखना है कि अगर मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाऊं जहां पे 5 या 6% से मुझे ज्यादा मिले। लेट्स से कि आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया और 12% का वहां रिटर्न आ रहा है, तो आप मान के चलिए जो 5% आप जब कम करेंगी तो आपको 7% का तो रिटर्न मिला। लेकिन मैं अगर एफडी में डाल रहा हूं उसको, तो एफडी में हो सकता है 6.5 मिले, तो 1.5% के लिए मैंने अपना पैसा ब्लॉक कर रखा है ना। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि बेस्ट क्या है मेरे लिए। लेकिन फिर वहां पे सबसे बड़ी बात आती है कि वो उस पैसे को आप कब यूज करना चाहते हैं। अगर मान लो एफडी 5 साल में मैच्योर हो रहा है, या 1 साल की भी एफडी है, 6 महीने की भी एफडी है, अगर आपको 1 साल बाद पैसे की जरूरत है, आप म्यूचुअल फंड में तो डाल दिया आपने, 1 साल बाद जैसे अभी मार्केट की हालत है, सपोज करो, है ना, मैंने अगर 1,000 मार्केट डाउन रुपए टर्न हर में है, महीने का लगाया है, 12,000 होता हाँ, आज मुझे, लेकिन हाथ में 10,000 या 11,000 मिलेगा। अब सेंसेक्स देख लो ना, सेंसेक्स 6 से 7% डाउन है 1 साल में, ठीक है। लार्ज कैप फंड्स रफली 1 या 2% का रिटर्न दे रहे होंगे, जो स्मॉल कैप है वो निगेटिव में है। तो कहने का मतलब है 1 साल में आपका पैसा नीचे गया है, लेकिन वहीं एफडी देखो, उसने तो आपको 6.5% प्रॉमिस किया था ना, वो दे रहा तो है। फिर ज्यादा सेफ क्या है, एफडी या फिर एसआईपी? सेफ वो फिर आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर पैसा आपके पास, आपको ये कुछ किसी के एजुकेशन में या घर में किसी की शादी में या प्रॉपर्टी बाइंग में पैसा नहीं, आपको लगा ये स्पेयर मनी है मेरे पास, है ना, आप म्यूचुअल फंड में या मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है ना उसको अभी इमीडिएट। लेकिन आपको ये है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद या 1 साल बाद मुझे इस डेट को, इस महीने में मुझे निकालना ही है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो कभी भी मार्केट में नहीं वो सजेस्ट किया जाता है, कोई एक्सपर्ट नहीं सजेस्ट करता है उन पैसों का, क्योंकि मार्केट को किसी ने नहीं देखा है, फ्यूचर में क्या होगा किसी ने नहीं देखा ना। हो सकता है अभी सेंसेक्स 1 साल में 7% डाउन है, निफ्टी 5% डाउन है, 1 साल और भी अगर, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन ऐसे है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का वॉर अगर लंबा चल गया मान लीजिए, और ये जो हमारा पेट्रोलियम वाला क्राइसिस है ये और एम्पलीफाई हो गया, तो उस केस में तो बहुत तबाही हो जाएगी। अगर तबाही होगी तो फिर क्या, वही मेरा सवाल फिर से रिपीट होगा कि इकोनॉमी पे इसका ऐसा असर होगा कि इसमें अब इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो जहाँ पे ब्रॉडर चीज़ आप समझिए, 80 करोड़ लोग वहाँ पे इतने वोलेटाइल सिचुएशन में जी रहे हैं कि गवर्नमेंट के डीबीटी जो राशन वो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है उस पे वो आश्रित है।
तो अगर ये सोचिए ये सिचुएशन लंबा चला तो इनकी नौकरियां जाएंगी, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, एक्सपोर्ट सेक्टर है, नोएडा वगैरह में आपने देखा होगा ये सब कंपनीज, तो सब पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा, ग्लोबल क्राइसिस का इम्पैक्ट आएगा। और गवर्नमेंट ने उस ऑलरेडी आपने देखा ही होगा कि पेट्रोल को लेके कितने अनाउंसमेंट्स वगैरह कर रही हैं कि कम यूज़ करो, बट कम यूज़ करो तो उसका कम तो यूज़ करें, लेकिन ओवरऑल तो इकोनॉमी स्लो हो जाएगी ना। जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा तो क्या नौकरी जाएगी फिर। आई एग्री, बट लेकिन आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि हड़बड़ाहट में फिर इंसान को पैसा नहीं निकालना चाहिए, अगर वो इन्वेस्टर है तो फिर उसको पैसा नहीं निकालना चाहिए। लेकिन अगर आप बोल रहे कि अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है, 2008 के जैसा अगर क्राइसिस देखने को मिलता है हमें, तो ऐसे में इंसान का जॉब जाएगा। हालांकि वो तो मजबूरी होगी उसको पैसा निकालना, लेकिन अगर एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर कोई भी अपना पैसा बचा के रख रहा है SIP में या फिर म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में, तो क्या उसको पैसा अभी भी निकाल लेना चाहिए? पैसा अगर उसको मान लीजिए किसी की जॉब चली जाती है तब तो आदमी कुछ नहीं देखेगा, क्यों, उसको घर परिवार चलाना है, मान लीजिए शहर में रह रहा है, उसको बच्चे की स्कूल फी या किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट है, कुछ भी, तब तो आप कुछ नहीं देखते हो ना। घर का सोना भी आदमी बेच देता है, प्रॉपर्टी बेच देता है क्राइसिस में। ये तो इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, जेन्युइन इन्वेस्टमेंट, वो पैसा पड़ा हुआ है आपके पास, तब तो उस सिचुएशन में। लेकिन अगर आप चला सकते हैं इसके बगैर तब नहीं निकालना चाहिए। इसका सिंपल आंसर ये है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट रिकवर करता है। ये साइकिल जो मैंने शुरू में बताई, ये साइकिल में चलता है। हर 5 साल 10 साल में ये सब आते हैं डॉन। 2008 का क्राइसिस देखा, सन 2000 में .com क्राइसिस आपने देखा, उसके बाद अभी रिसेंटली कोविड वाला देखा। कोविड में तो स्टॉक प्राइसेस आप समझिए, सेंसेक्स मुझे वैसे ही याद है 20 या 22 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, सेंसेक्स 26,000 था। उससे एक महीना पहले सेंसेक्स 54,000 पे था। अब 54,000 से विद इन अ मंथ वो 26,000 पहुंच गया। तो 26,000 का मतलब क्या है, आपके सारा म्यूचुअल फंड, अगर आपकी म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए, वो 5 लाख बच गया एक महीने में। क्योंकि अब इक्विटी में आपने पैसा लगाया है तो इक्विटी फंड्स भी तो वही हैं। तो अगर 50% वाइप आउट हो गया एक महीने में, तो किसी ने फ्यूचर का किसी ने नहीं देखा अगर। लेकिन जब रिकवरी हुई तो दिसंबर जाते जाते फिर मार्केट 60,000 पे था, सेंसेक्स रिकवर भी किया ना वहां से। तो हमारे पास ऐसे बहुत एग्जांपल्स है, पास्ट में आप देखोगी तो मार्केट ऐसे ऐसे ही चलता है और मार्केट कभी रुकता नहीं है। तो आज सेंसेक्स अगर 74 ऑल टाइम हिट 85,000 किया, डाउन होकर अभी अराउंड 74-75,000 पे है, ठीक है, नीचे है, लेकिन फिर चीज़ें सुधरेंगी और यहाँ से मार्केट फिर रिकवर करेगा। जैसे मार्केट रिकवर हुआ तो आपके जो भी एसेट्स हैं वो भी रिकवर कर जाएंगे।